एक दिन बहुत से भिक्षु बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों। जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो कोई सन्यासी होता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही है जिसके लिए संसार व्यर्थ हो गया हो, चाहे वो जानकर, अपने अनुभव से, अपने ही साक्षात्कार से हो। ये भिक्षु ऐसे ही भागकर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी तो वो सन्यासी हो गया, किसी का दिवाला निकल गया हो तो वो सन्यासी बन गया। फिर उनमें से किसी एक ने कहा, अब तुम देखना बहुत से लोग सन्यासी होंगे। तब भगवान बुद्ध अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी और फिर उन्होंने कहा, भिक्षु होकर भी तुम सब क्या बातें कर रहे हो। यह सारा संसार दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है राज्य सुख तो कोई कह रहा है काम में सुख दुख है। यह सब जो तुम कह रहे हो यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इन सब में सुख है तो तुम यहाँ पर आए क्यों हो। उनमें से एक भिक्षु बोला, सुख भी तो आभास है। बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं, ऐसा नहीं है, पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहाँ सुख दिखाई पड़ता है और है नहीं, जहाँ आभास होता है, इशारे मिलते हैं कि वो है, लेकिन जैसे जैसे पास जाओ तो पता चलता है कि वो नहीं है। उनमें से एक भिक्षु बोला, फिर सुख कहाँ पर है। बुद्ध ने जवाब देते हुए कहा, बुद्धोत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है, तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद यह बड़ा अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। सोने में दुख है, मूर्छा में दुख है, लेकिन जागने में सुख है। धर्म श्रवण सुख है और सबसे परम सुख बुद्धोत्पाद है। अगर तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए तो सुख है। अगर अभी भी तुम्हारे अंदर बुद्धत्व पैदा नहीं हुआ हो तो नंबर 2 का सुख है। जिनका बुद्ध जाग गया हो उनकी बात सुनने में भी सुख है। धर्म श्रवण में सुख है तो उनकी सुनो जो जाग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई देता है। लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुनकर अगर वहीं रुक गए तो एक ही तरह का सुख मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए बुद्ध ने कहा, पहले बुद्ध के वचन सुनो, फिर उनके जैसा बनने की चेष्टा में लगना, ध्यान, समाधि, योग आदि करना, और जिस दिन बुद्ध बन जाओ उस दिन तुम्हारे जीवन में परम सुख ही सुख होगा। उन सारे भिक्षुओं को जीवन में सुखी रहने का मूल मंत्र मिल चुका था। इसके पश्चात उन्होंने बुद्ध को सुना और खुद बुद्धोत्पाद प्राप्त करने के लिए ध्यान में लग गए। आपका इस कहानी के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अंत तक बुद्ध की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।